नमस्कार दोस्तों, सक्सेस विद सुमन केवीएस में आपका स्वागत है। जैसे कि आज फर्स्ट शिफ्ट के एनालिसिस और बच्चों के फीडबैक के अनुसार मैं आज कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि आप उससे अपने अनुमान को लगा सकते हैं और आगामी कल परसों की परीक्षा बाद के सभी आगामी परीक्षाओं के लिए बच्चे तैयार हो जाएं, क्योंकि अब परीक्षा का ट्रेंड थोड़ा थोड़ा टर्न ले रहा है। दोस्तों, आज बोरा क्या है प्रश्न आया था, और आपको मालूम है कि बोरा राइस और चाउ राइस ये दोनों बेलाघर में बनता है, और ये असम के बिहू त्यौहार में प्रयोग किया जाता है। बच्चे वहाँ पे बेलाघर बनाते हैं और उसमें इन दोनों राइस को, बोरा राइस और चाउ राइस का उपयोग किया जाता है, और यह एक फसल से संबंधित त्यौहार है। तो बोरा क्या है, तो बोरा से संबंधित जो क्वेश्चन आया था, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है बोरा चावल है। सपेरे की बीन किस सब्जी से बनती है? सपेरे की जो बीन है, ये क्वेश्चन है कि किस शब्द, देखिए कालबेलिया वाला चैप्टर, कालबेलिया के अब सपेरे के बीन किस सब्जी से बनती है, तो सब जानते हैं कि लौकी की सब्जी होती है, लेकिन लौकी शायद नहीं था, लेकिन लौकी के अलावा अगर नहीं था तो उसमें इनमें से कोई नहीं होना चाहिए, लेकिन लौकी होना चाहिए। तो कालबेलिया चैप्टर को जाकर आज पढ़ लेना है। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन था झूम खेती से, एग्जैक्टली झूम खेती के बारे में आपको एक बार देख लेना है। झूम खेती वहाँ पे की जाती है जहाँ पे ढलान होते हैं, और एक खेती झूम खेती आप ये कह सकते हैं कि जंगल में जो आदिवासी लोग होते हैं वहाँ पे भी करते हैं। तो झूम को एक बार ज़रूर पढ़ लीजिए। और अब विटामिन्स आने लगे हैं दोस्तों। आज तो सबसे आसान डी वाला पूछ लिया है। आप जितने भी जनरल विटामिन्स है उस सबको याद कर लीजिए। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी से कौन से रोग होते हैं और यह का प्रभाव शरीर पे क्या पड़ता है और इससे कौन सी बीमारी होती है। तो इस तरह से आप जितने भी मेन हॉट टॉपिक है ईवीएस की, उसको आप देख लेंगे, सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। उसके बाद आता है पेडागोजी का सेक्शन। पेडागोजी के सेक्शन में सबसे पहले तो आज मनोदर्पण से संबंधित क्वेश्चन थे। तो मनोदर्पण को आपको मालूम है कि कोविड के समय में यूज लाया गया था, जिसका डेट था 21 जुलाई 2002 में शुरू किया गया था। तो मनोदर्पण से एक क्वेश्चन था। और सेंट्रेशन पियाजे की अवस्था, पियाजे से भी अब धीरे धीरे जितने भी साइकोलॉजिस्ट हैं उनके दिए गए सिद्धांत से भी क्वेश्चन बन रहे हैं। तो मेन जो 6-7 साइकोलॉजिस्ट है उनके सिद्धांत को याद कर लेंगे। उसके बाद था मेंटल इलनेस से क्वेश्चन था, लीडरशिप से था, एडोलसेंस से था। ये सारे क्वेश्चन ज़्यादा थे, 3-4 करके थे। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछ दिया था फाउंडर ऑफ कोलकाता यूनिवर्सिटी। द फाउंडर ऑफ कोलकाता यूनिवर्सिटी से भी एक क्वेश्चन था। और करंट अफेयर से एक क्वेश्चन था कि इनमें से कौन भारत रत्न के संदर्भ में सही नहीं है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से था। उसके बाद इंग्लिश में, मैथ्स में तो इतना आसान था। मैथ्स में मैं बता दूं आपको, मैथ्स में फ्रैक्शन 1/4, 3/2 में कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो फ्रैक्शन से क्वेश्चन था। उसके बाद ट्रायंगल से क्वेश्चन था। उसके बाद रोमन नंबर याद कर लेना है, कम से कम आपको 500 तक के रोमन नंबर एक बार देख लेना है। एक बार देख लीजिएगा, एग्जाम में जाइएगा, माइंड क्लिक कर जाएगा दोस्तों। उसके बाद एचसीएफ एलसीएम से क्वेश्चन था, और प्रॉफिट और लॉस से भी, प्रॉफिट्स एंड लॉस से भी क्वेश्चन थे। तो इन सारे टॉपिक को आपको देखने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि आप पहले से ही मैथ्स को देखते आ रहे हैं। मैथ्स बहुत ही आसान आ रहा है मैथ्स, और इसके लिए आप बस अगर प्रैक्टिस किए हैं तो मैथ्स छोड़ दीजिए उसको। अगर मैथ्स नहीं आती है तो मैथ्स आप सीख नहीं सकते इतनी जल्दी, तो अगर आती है उसी को आपको प्रैक्टिस करना है। उसके बाद दोस्तों इंग्लिश के लिए हम आते हैं। तो इंग्लिश में आज आर्टिकल्स देखने को मिला है। आज बच्चों ने आर्टिकल्स से संबंधित क्वेश्चन को भी, तो आपको मालूम है ए का प्रयोग कहाँ होता है, एंड का प्रयोग कहाँ होता है और द का प्रयोग कहाँ होता है। एक बार एक नज़र सरसरी निगाहों से देख लेना है। उसके बाद डायरेक्ट इनडायरेक्ट से क्वेश्चन आ रहे हैं। उसके बाद एक्टिव पैसिव और नरेशन हो ही गया। और उसके बाद
क्लॉज से भी कुछ क्वेश्चन आए हैं और 3-4 क्वेश्चन डायरेक्ट टेंस से पूछा गया है। तो टेंस को भी देख लेना है। टेंस को देखने में बहुत समय नहीं लगता। अगर आपके पास 6 से 7 मिनट अगर आप पहले से टेंस पढ़े हैं पर्याप्त हैं। एक्टिव पैसिव पढ़ने में आपको 10 मिनट अगर पढ़े हैं पर्याप्त हैं। एक एक एग्जाम्पल लिखिए अपने से, फटाफट उसको एक्टिव से पैसिव कर दीजिए, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कर दीजिए। दिस इट्स अ वेरी वेरी क्रूशियल टाइम। यू डोंट हैव टू गिव ओनली योर टाइम ऑन अ सिंगल सब्जेक्ट्स। दैट्स वाई यू नीड टू give the time as a all subjects for your only for revision point of views। तो इस तरह से आज के बच्चों के द्वारा दिए गए फीडबैक के अनुसार इतना आपको देखकर ही जाना है। रिमझिम बहुत इम्पोर्टेंट है। मैंने अभी एक छात्र से बात किया था रिमझिम से। अब तो लेखक के साथ साथ उसमें से पंक्तियाँ दी गई हैं और उस पंक्तियाँ के बारे में पूछ रहा है कि इसका अर्थ बताइए, ये किस चैप्टर का है, ये बताइए, इसका लेखक कौन है। उसके बाद नया चीज़ जो मुझे आज मिला है बच्चों के माध्यम से, बच्चे ये बोल रहे हैं कि जो इंग्लिश के पैराग्राफ है, ध्यान से सुनिएगा, जो इंग्लिश के पैराग्राफ आ रहे हैं वो थोड़ा मुश्किल आ रहे हैं। तो इंग्लिश के पैराग्राफ टाइम आपके पास पर्याप्त है बेटा। सबसे पहले इंग्लिश के पैराग्राफ के क्वेश्चंस को करने के लिए आप पहले क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए। आप एक बार क्वेश्चन को देख लीजिए, फिर पैराग्राफ को पढ़िए, अपने आप आंसर मिलते जाएगा। तो बच्चा बोला कि सर पैराग्राफ से क्वेश्चन नहीं मिल रहा था, तो मैंने उसको पहले भी बताया था, लेकिन आज चूँकि मुझे ध्यान आ गया। आप पहले क्वेश्चन को देखिए, पैराग्राफ जहाँ पे आप वो क्वेश्चन क्लिक करेगा आपका माइंड वहाँ पे फटाफट काम करना शुरू कर देगा। तो दोस्तों आज के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चंस जो बच्चों के मनोस्मृति से संबंधित था जिन्होंने हमको भेजा, तो आज इतना ही। अगर इतना टॉपिक आप देख लेते हैं तो 20-25 नंबर का लीड आप पेपर में कल करके आएंगे। ये मेरा चैलेंज तो नहीं कहेंगे, ऐसा विश्वास है। और दोस्तों सक्सेस विद सुमन KVS परिवार को आप शेयर करिए, बढ़ाइए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, क्योंकि मैंने देखा है कि एक गांव का लड़का केंद्रीय विद्यालय संगठन में किन किन ठोकरों को खा कर आया है। मैं आपके परीक्षा के बाद अपनी कहानी के साथ आऊँगा। तब तक अभी एग्ज़ाम पे कंसंट्रेट करना है और जितने भी टॉपिक मैं बता रहा हूँ उसको फॉलो करना है। निश्चित रूप से आपको फ़ायदा होने वाला है। जय हिंद, जय भारत।